कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। मैं भूपेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती है। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि पदार्थ किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। आपने देखा था पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ होता है। इन कणों की विशेषताओं के विषय में हमने जाना था। आज हम सीखने जा रहे हैं पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, इनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो जैसे कि हमारे पास आप जानते हैं कि क्या है, लकड़ी है, पत्थर है, पानी है, दूध है, या फिर हम कहें हवा है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास जैसे कि ये क्या है, पत्थर है, और ये क्या है, एक प्रकार का आप कह सकते हैं इसको आप हवा, क्योंकि इसमें हवा भरा हुआ है ना। तो हम यदि इस पत्थर को देखें तो ये जो पत्थर है अभी मेरे हाथ में जैसा शेप में है वैसा ही शेप में ये रहेगा। चाहे मैं इसको यहाँ पर रख दूं, चाहे तो इसको मैं यहाँ पर रख दूं, इसके शेप में कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है। तो एग्जांपल लेते हैं, चलिए। तो जैसे कि हमने क्या कहा, हमारे पास क्या है, एक पत्थर है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक पत्थर है। अब इस पत्थर को चाहे तो आप इसको जमीन पर रख दीजिए, चाहे तो आप इसको क्या कर दीजिए, जमीन पर रख दीजिए, या चाहे तो आप इसको एक टेबल पर रख दीजिए, या तो आप इसको क्या कर दीजिए, टेबल पर रख दीजिए, ठीक है। क्या इसके शेप और साइज में कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं। ना ही इसके शेप मतलब क्या होता है, आकृति, और साइज मतलब क्या होता है, आकार। तो ना ही इसके शेप में कोई फर्क पड़ने वाला है, ना ही इसके कोई साइज में फर्क पड़ने वाला है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड। सॉलिड मतलब क्या होता है, ठोस। तो इस प्रकार की वस्तुओं को या इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, सॉलिड। तो सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड क्या होते हैं, जिसके शेप एंड साइज क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। शेप एंड साइज क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ठीक। शेप एंड साइज क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। अब दूसरा एग्जांपल अपने पास क्या है, पानी। अब इस पानी को हम क्या करते हैं, एक गिलास में ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, गिलास, ठीक है। तो ये क्या कर लेता है कि मान लीजिए इतना दूर तक का पानी भरा हुआ है, तो ये गिलास का क्या कर लेता है, शेप ले लेता है। अब इसको मान लो एक बोतल में डाल दें, मान लो क्या करते हैं, इसको ऐसे बोतल में डाल देते हैं, तो ये क्या करता है, बोतल का शेप ले लेता है, ठीक है। क्या कर लेता है, ये बोतल का शेप ले लेता है। यानी कि यहाँ पर इसका जो शेप है ये फिक्स नहीं है, शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी इसको गिलास में रखे थे तो गिलास का शेप ले लिया था, अभी इसको बोतल में रखे तो बोतल का शेप ले रहा है। यदि इसको दूसरे बर्तन में रखेंगे, मान लो इसको, यहाँ हम क्या करते हैं कि ऐसा एक हमारे पास बर्तन है, उसमें हम क्या कर देते हैं, इसको रख देते हैं, एक मटके में रख देते हैं मान लो। तो ये क्या कर लेता है, इस मटके का क्या कर लेता है, शेप को पकड़ लेता है। लेकिन एक बात ध्यान देनी है कि जितना पानी यहाँ पर था उतना ही पानी यहाँ पर भी होगा, और उतना ही पानी क्या होगा, यहाँ पर होगा। यदि तीनों का जो वॉल्यूम है ये क्या होगा, सेम होगा, बस शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इसको लिक्विड। क्या कह सकते हैं, लिक्विड। लिक्विड यानी क्या, द्रव। तो द्रव के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसका शेप तो फिक्स नहीं है, शेप फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। शेप नॉट फिक्स है, ऐसा लिख दीजिए कि शेप फिक्स्ड नहीं है। शेप मतलब आकृति फिक्स नहीं है। तो क्या फिक्स है, साइज। साइज मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, इसका फिक्स्ड है, यानी कि इसका जो आयतन है ये क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। अब दूसरा जो हमने एग्जांपल लिया था, जैसे कि हवा। अब हवा को तो हम देख नहीं सकते, हम इसको केवल क्या कह सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, हवा है। तो हवा को हम यदि एक छोटे से बर्तन में या एक छोटे से गुब्बारे में भर के रखें तो वो क्या कर लेता है, इसका शेप ले लेता है और इसका साइज ले लेता है, ठीक है। मान लो ये गैस के आपके क्या है, पार्टिकल्स है, ठीक है। इतने करीब नहीं होते हैं, लेकिन आप समझाने के लिए है तो हम इतना करीब ले लेते हैं, ठीक है। तो यदि अब इसी को मैं दूसरे बड़े वाले क्या कर लेता हूँ, बर्तन में रख देता हूँ। गैस को मैं दूसरे बड़े वाले क्या करता हूँ, बर्तन में रख देता हूँ, तो ये क्या कर लेता है, इसका शेप और इसका साइज क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। जैसे कि हम कहें कि अगरबत्ती का जो धुआं है यदि छोटे कमरे में भरोगे तो वो उसका शेप और साइज पकड़ लेगा, और इसी को बड़े कमरे में या हॉल में ले जाओ तो वो उसका क्या कर लेता है, आकृति को पकड़ लेता है, या उसके आकार को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। तो यहाँ पर ना ही शेप फिक्स है, ना ही साइज फिक्स है, ना ही यहाँ पर आकृति निश्चित है, ना ही आकार, ना ही आकृति और ना ही आकार क्या है, निश्चित है। नहीं आकार क्या है, निश्चित है, नहीं आकार निश्चित नहीं, कि नाइदर साइज नॉर शेप फिक्स्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं,
गैस कहते हैं। अब आपने इन तीनों में बेसिक डिफरेंस समझ लिया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, जिनका ना ही शेप और ना ही साइज क्या होता है, फिक्स्ड, मतलब सॉरी, जिनका शेप और साइज क्या होता है, फिक्स्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। लिक्विड किसे कहते हैं, जिसका शेप तो फिक्स नहीं होता है लेकिन साइज क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कि जिनका आकृति तो फिक्स नहीं है लेकिन जिनका आकार क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कि जिनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। और गैस किसे कहते हैं, जिनकी ना ही आकृति और ना ही आकार निश्चित होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। तो नाइदर साइज फिक्स्ड नॉर शेप। अब इनके बारे में यदि आपने सीख लिया हो तो इसको हम मिटाते हैं। यदि आप एग्जांपल लें सॉलिड के बारे में और यदि जानना चाहें तो जैसे कि हमारे पास क्या है, एक रबर बैंड है, जैसे कि हमारे पास क्या है, रबर है, ठीक है। अभी मान लो इसका साइज ऐसा है, यदि हम इनको दोनों तरफ से ऐसे खींचे, इन दोनों छोर को क्या करें, ऐसे खींचे, तो इसका जो लेंथ है ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इनका जो लेंथ है यानी कि इनका जो लंबाई है ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लंबाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यानी कि इसका जो साइज है ये क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो क्या ये सॉलिड नहीं है, क्वेश्चन आता है कि क्या ये सॉलिड नहीं है, क्या ये सॉलिड नहीं है। खुद सोचिए, अभी आपने क्या कहा था सॉलिड के बारे में कि सॉलिड का शेप और साइज फिक्स होता है, तो क्या यहाँ पर इसका साइज फिक्स नहीं है, तो ये क्या इसका हम सॉलिड सॉलिड कहना उचित रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमने फोर्स लगाया इसको हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन फोर्स। इस इंग्लिश में इसको हम डिफॉर्मेशन फोर्स कहा जाता है, इंग्लिश में इसको सॉरी हिंदी में इसको विरूपण बल कहते हैं, यानी कि इसकी आकृति में बदलाव करने के लिए, आकार में बदलाव करने के लिए। 11वीं में इसके विषय में और ज्यादा चर्चा करेंगे फिजिक्स में। तो जैसे इस बल को हटा देते हैं तो ये क्या कर लेता है, अपने पुनः उसी पोजीशन पर, यानी कि जिस पर था वैसे ही आ जाता है। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि ये एक प्रकार का, अभी देखेंगे कि ये सॉलिड है कि लिक्विड, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम अपना रेत का लें तो रेत मान लो हमारे पास इस बर्तन में था, ठीक है। जैसे कि हम कहें कि इस बर्तन में अपने पास क्या था, रेत भरा हुआ था ऐसे। तो अभी क्या करता है ये, इसका शेप और साइज को क्या कर लेता है, ये रेत पकड़ लेता है, ठीक है। इसके शेप और साइज को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। और यदि हम क्या करें, इसको दूसरे बर्तन में डाल दें, मान लो जैसे कि हमारे पास एक कटोरा है, यहाँ पर एक बाउल है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसमें उसी रेत को डाल देते हैं। तो अब ये उसका शेप पकड़ लिया, तो क्या जो हमारा रेत है यानी कि जो सैंड है ये क्या लिक्विड हुआ, क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी में आपने क्या कहा था, जिसका शेप और साइज, केवल शेप फिक्स नहीं होता है बाकी साइज फिक्स होता है, क्योंकि इसका भी साइज फिक्स होगा, तो शेप फिक्स नहीं होता है तो उसको हम क्या लिक्विड कह दें, क्या लिक्विड कह दें, जी नहीं। यदि हम इसके एक पार्टिकल को यदि जूम आउट करके देखा जाए, इस एक पार्टिकल को, तो क्या इस एक पार्टिकल का कोई शेप या साइज बदल रहा है, नहीं, जैसा था वैसा ही है। पूरे का अलग बात है, मैं क्या कह रहा हूं कि इस एक रेत के कण का शेप और साइज बदल रहा है क्या, नहीं। तो इस प्रकार से ये जो है पूरे का भले अलग हो रहा है लेकिन इस एक का कोई भी शेप और साइज फिक्स नहीं है, मतलब नहीं चेंज हो रहा है, शेप एंड साइज मतलब चेंज नहीं हो रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉलिड। अब बात आती है कि सॉलिड कहेंगे। बात आती है कि आपने क्या कहा था कि यहाँ पर सॉलिड, तो यहाँ पर तो इसका साइज चेंज हो रहा है, तो क्या हम इसको सॉलिड कहना छोड़ देंगे, नहीं। क्या होता है, यदि हम एग्जांपल लें एक आयरन के रॉड का, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं ये इनके एक साथ अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब ये अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा होता है कि इनके यदि इस हिस्से को हम जूम आउट करके देखें तो इन पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा होता है कि अपने पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहते, ये अपने पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहते। कारण क्या है कि इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, जिसको आप हिंदी में आकर्षण बल कहते हैं, ये इतना अधिक होता है कि ये अपने शेप को क्या नहीं करना चाहता, चेंज नहीं करना चाहता, ना ही साइज को चेंज करना पाता है ना। किसके कारण, आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण। तो सेम यहाँ पर भी होता है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो आकर्षण बल इन पार्टिकल्स के बीच है उससे ज्यादा फोर्स आप लगाए थे, इस कारण क्या हुए थे कि ये थोड़े से दूर हट गए थे, ये क्या हो रहे थे, थोड़े से दूर हट गए थे। यदि दूसरा एग्जांपल ले, यदि हम कह रहे हैं कि जमीन में एक पत्थर रखा हुआ है, तो इनके बीच का यदि हम कहें कि ये पत्थर के पार्टिकल्स है ना, तो एक के पोजीशन के देखें कि दूसरे के रिलेटिव पोजीशन की तुलना में इनका जो पोजीशन है क्या है, फिक्स है।
यानी कि अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अब यदि इसी में आप बहुत ज्यादा अधिक तरीके से क्या करते हैं, बल लगा दें, तो इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है ये क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, जिसके साइज में इसके साइज में क्या होने लग जाता है, परिवर्तन आने लग जाता है। इसके साइज में क्या होने लग जाता है, चेंजेस आने लग जाता है, साइज चेंज होने लग जाता है यदि आप अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा बल लगाते हैं तो सॉलिड का आपने क्या कर लिया, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने जान लिया। अब आगे हम क्या करते हैं, गैस के बारे में समझते हैं कि गैस के विषय में क्या होता है। तो आपको समझ आया होगा कि सॉलिड क्या होते हैं। अट्रैक्शन फोर्स होता है इनके बीच, अट्रैक्शन फोर्स के अधिक होने के कारण ये एक दूसरे के रिलेटिव पोजीशन को पार्टिकल चेंज नहीं करते, इस कारण से इनका शेप और साइज बदलता नहीं है। जब तक कि एक्स्ट्रा फोर्स अट्रैक्शन फोर्स के अधिक आप फोर्स नहीं लगाओगे तो ये चेंज होने वाला नहीं है। दूसरा हम क्या करते हैं, लिक्विड के बारे में जानते हैं कि लिक्विड कैसे काम करता है। या पहले हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर एक और बात आप कह सकते हो कि इनमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। यहाँ पर आप लिख लीजिए कि सॉलिड में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स वेरी हाई होता है, अट्रैक्शन फोर्स वेरी हाई होता है। अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, वेरी हाई। ठीक है, सॉलिड की बात हो गई। अब हम यदि गैस की बात करें तो गैस में यदि हम एक छोटा सा बर्तन ले तो ये क्या करेगा, इस छोटे से बर्तन का क्या कर लेता है, शेप और साइज को पकड़ लेता है। ठीक है, और इनके जो यदि हम देखें कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स होता नहीं है। क्यों, क्योंकि इस जिस बर्तन में डालोगे, इससे बड़े वाले बर्तन में डालोगे तो ये क्या कर लेता है, उसका शेप और साइज को पकड़ लेता है, उसके शेप और साइज को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है या ग्रहण कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं। अट्रैक्शन फोर्स ना होने के कारण इनके जो पार्टिकल्स है ये कहीं भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनको कोई रोकने वाला नहीं था। वहां पर उसको रोकने वाला था, एक गिर रहा था तो दूसरा बचाने वाला था, यहाँ पर कोई बचाने वाला है ही नहीं। तो ये क्या करेंगे, जैसा शेप मिलेगा उधर ही भागने की कोशिश करेंगे ये। तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर होता है। तो ये क्या होते हैं, रेयरली पैक्ड होते हैं। पैक्ड कहना तो अच्छा लगा नहीं, लेकिन कह सकते हो कि ये क्या होते हैं, रेयरली पैक्ड होते हैं, यानी कि बहुत कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं। यानी कि अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है। अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, नेग्लेजिबल, ना के बराबर। अट्रैक्शन फोर्स उपस्थित ही नहीं होता है। अट्रैक्शन फोर्स मतलब आकर्षण बल, बार बार कह देता हूँ, आकर्षण बल नहीं होता है, उपस्थित ही नहीं होता है। क्यों, यदि आकर्षण बल होता तो ये क्या होता कि जो शेप यहाँ पर था वही शेप यहाँ पर भी होता, लेकिन बस साइज का फर्क पड़ता। लेकिन यहाँ पर ना ही शेप फिक्स है ना ही साइज फिक्स है। अब यदि हम बात करें लिक्विड की तो इसको भी बात हमने क्या कही थी, सॉलिड के बारे में। यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, सॉलिड हो गया अपने पास, लिक्विड हो गया, और लास्ट में अपने पास क्या हो गया, गैस हो गया। ठीक है, तो हमने गैस और सॉलिड के बारे में जान लिया, और लिक्विड के बारे में जानते हैं। तो लिक्विड के बारे में आपने जाना था कि इसका केवल शेप फिक्स नहीं होता है, बाकी साइज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। यानी कि आप इसको इस बर्तन में डालोगे तो ये इसका शेप पकड़ लेगा, यदि आप उसको इस टाइप के बर्तन में डालेंगे तो ये उसका क्या कर लेगा, शेप को पकड़ लेगा, है ना। मतलब यहाँ पर शेप फिक्स्ड नहीं होता है, बाकी साइज फिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर मॉडरेट होता है, यानी कि सॉलिड से थोड़ा ज्यादा, सॉलिड से थोड़ा कम, गैस से थोड़ा ज्यादा। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या है यहाँ पर, मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब थोड़ा सा अधिक है। अट्रैक्शन फोर्स क्या है, मॉडरेट है, मतलब आकर्षण बल थोड़ा सा अधिक है, थोड़ा अधिक। आकर्षण बल थोड़ा क्या है यहाँ पर, अधिक। ठीक, समझे, बातें समझ आई। ठीक, चल तो बातें करते हैं तीनों के बीच में। यदि डिफरेंस के बारे में बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि आकर्षण बल जो होता है, ये क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, वेरी हाई। लेकिन यहाँ अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, आकर्षण बल कैसा होता है, यहाँ पर मॉडरेट लेवल का होता है, मॉडरेट, थोड़ा सा अधिक होता है ना। और गैस में क्या होता है, नेग्लेक्ट होता है, यानी कि नेग्लेजिबल, नगण्य। नेग्लेजिबल यानी कि क्या, नगण्य, ना के बराबर होता है। ठीक है, इनके अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं, इनके अणु थोड़े दूर दूर होते हैं, इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। यानी कि अणु नहीं कहेंगे, पार्टिकल्स, कण बहुत पास पास होते हैं, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा तरीके से पैक्ड होते हैं। कण बहुत पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, कण थोड़े थोड़े दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। और लास्ट में यदि हम कहें तो यहाँ कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर में होते हैं, बहुत
दूर दूर होते हैं। ठीक है, यहाँ इतनी बातें समझ आई। अब देखिए, यहाँ तक आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में समझ लिया। अब इन सॉलिड, लिक्विड और गैस पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, हम इसके बारे में जानें। यदि हम पानी का एग्जांपल लें, यानी कि पानी को यदि हम क्या कर दें, ठंडा कर दें, यानी कि वाटर को यदि हम क्या कर दें, फ्रिज में डाल दें, तो ये क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। यानी कि क्या बन जाता है, आइस, बर्फ बन जाता है। तो क्या बर्फ क्या लिक्विड है? नहीं, क्योंकि ये सॉलिड है। जिस शेप में रहेगा वैसी शेप में रहेगा ये, नहीं इसका साइज चेंज होगा, नहीं शेप चेंज होने वाला है। तो ये क्या बन गया, बर्फ बन गया। टेम्परेचर कम किए तो, और यदि इसको क्या किए, बॉईल किए, बॉईल मतलब क्या किए, उबाले। ठीक है, तो क्या होने लग गया, उबालने पर ये वाष्प बनने लग गया, वेपर या फिर कहें गैस, है ना, गैस भी बोल सकते हो आप। तो गैस बनने लग गया। तो टेम्परेचर का इफेक्ट आपने देखा कि वाटर के साथ क्या हुआ, कम किया तो बर्फ बन गया, ज्यादा किया तो गैस बन गया। ऐसे ही हम एलपीजी का यदि उदाहरण ले, अपने घर में जो एलपीजी होता है उसका उदाहरण ले। एलपीजी जैसे हम यहाँ पर ट्राई करते हैं बनाने का। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास ये एलपीजी है। ठीक है, तो एलपीजी का ये वाला जो हिस्सा होता है, एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड का मतलब द्रवीकृत। तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है, यानी कि ये वाला हिस्सा यदि हम कहें, तो ये क्या होता है, लिक्विड में होता है। अब लिक्विड में होने का कारण क्या है, यदि हम इस गैस को बारे में देखें तो यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा होता है, जहां से क्या होता है, पाइप यहाँ पर ऐसे गैस स्टोव से क्या होता है, जुड़ा होता है, जहां से गैस ऐसे, यदि आप इसको चालू करें तो ऐसा करके आवाज निकल करके गैस निकलता है। ठीक है, तो आप उसको महसूस कर सकते हैं, देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, यहाँ पर गैस होता है। ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, गैस, और नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, लिक्विड। तो ऐसा होने का कारण क्या होता है कि ऊपर वाला जो प्रेशर होता है, नीचे वाले में जो प्रेशर होता है, ये क्या होता है, प्रेशर बहुत हाई होता है। प्रेशर बहुत क्या होता है, हाई होता है। प्रेशर बहुत हाई होता है। ऊपर में थोड़ा प्रेशर कम होता है, इस कारण से गैस में होता है। जैसे ही इसको दबाओगे, प्रेशर दबा डालोगे, तो ये क्या होता है, गैस लिक्विड में चेंज होने लग जाता है। तो इन्हीं के विषय में हम क्या करेंगे, अगली क्लास पर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास समझ आया होगा, आपको स्टेट्स ऑफ मैटर समझ आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, और नए हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। तो आगे पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।